जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नाम जप कर रहे हो और अचानक से आपको लगे कि शब्द तो वही है लेकिन भीतर कुछ बदलने लगा है। माला हाथ में हो लेकिन ध्यान भीतर गहराई में उतर जाए, आंखें बंद हो पर अंदर जैसे कोई उजाला फैलने लगे। अगर आपने ऐसा अनुभव किया है तो समझ लीजिए दोस्तों, आप पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों, नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। दोस्तों, ये हमारे भीतर छिपे दरवाजों को खोलने की एक गहरी प्रक्रिया है। और जब ये दरवाजे खुलते हैं तो कुछ संकेत अपने आप प्रकट होने लगते हैं। ऐसे संकेत जो किताबों में नहीं मिलते, पर सच्चे साधकों ने उन्हें महसूस किया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नाम जप का असली अर्थ क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम जप का मतलब भगवान का नाम बोलना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है दोस्तों। नाम जप का अर्थ है अपने अहंकार को धीरे धीरे दिव्यता में विलीन करना। जब आप राम या ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आपके मुंह से केवल शब्द नहीं निकलते, आपकी चेतना, आपके संस्कार और आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा भी जागने लगती है। और यही कारण है दोस्तों कि कुछ लोगों को कुछ महसूस नहीं होता और कुछ की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, इसका सबसे पहला संकेत है जब नाम जप अपने आप होने लगे। दोस्तों, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप जप नहीं कर रहे बल्कि जप अपने आप चल रहा है, चलते फिरते, सोते जागते भीतर से नाम गूंजता रहता है, तो इसे साधारण मत समझिए दोस्तों। इसे अजपा जप कहा जाता है, जहां साधक नहीं, नाम खुद साधक को जपता है। दूसरा संकेत है बिना कारण के ही आंसू आना। दोस्तों, नाम जप करते समय अगर अचानक आंखों से आंसू बहने लगे, दिल भारी हो जाए, रोने का मन करे, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। इस दौरान भीतर दबे दुख, पुराने संस्कार सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे होते हैं। तीसरा संकेत है बाहरी दुनिया का फीकी लगना। दोस्तों, धीरे धीरे वही चीजें जो पहले आपको अच्छी लगती थी अब आपको अर्थहीन लगने लगती है। भीड़, शोर शराबा, बेकार की बातें सब भारी लगने लगता है। ये दोस्तों भागना नहीं है, ये भीतर की यात्रा की एक शुरुआत है। चौथा संकेत है सांस और नाम का जुड़ना। दोस्तों, जब आपका जप इतना गहरा हो जाए कि आपकी सांसों के साथ जुड़ जाए, तो ये एक बहुत ही उच्च स्तर है दोस्तों। ये संकेत है कि आपकी प्राण शक्ति जाग रही है। पांचवा संकेत है एकांत प्रिय लगना। दोस्तों, जब आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगे और अकेलापन खाली नहीं बल्कि पूर्ण लगे, तो समझ लीजिए आप भीतर से जुड़ने लगे हैं। दोस्तों, इस दौरान एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इन अनुभवों को पाकर खुद को विशेष मत समझिए, क्योंकि अहंकार आ गया तो यात्रा यहीं पर रुक जाएगी दोस्तों। याद रखिए, नाम जप का फल शक्ति नहीं है, विनम्रता है। अब बात करते हैं दोस्तों शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। दोस्तों, जब साधना गहरी होती है तो उसका असर हमारे शरीर पर भी दिखने लगता है। जैसे शरीर में कंपन यानी वाइब्रेशन, रीढ़ में हल्की थरथराहट या पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। यह प्राण का स्पंदन है, यानी ऊर्जा का जागना। दूसरा लक्षण है दोस्तों गर्मी या ठंड का अनुभव, यानी अचानक से शरीर गर्म हो जाना या ठंड लगना। दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा का संतुलन बदल रहा है। अगला लक्षण है दोस्तों
शरीर का अपने आप हिलना। दोस्तों, जब ध्यान में बैठते ही शरीर हल्का हल्का हिलने लगे, सिर झुक जाए, इसे योग क्रिया कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सीने में भारीपन या फैलाव का अनुभव, यह अनाहत चक्र का सक्रिय होना है, जहां प्रेम और भक्ति जन्म लेती है। नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों सांसों का बदलना, यानी जब सांस धीमी, लंबी या कुछ पल के लिए रुकती हुई लगे, यह गहरे ध्यान का संकेत होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, भीतर ध्वनि का सुनाई देना, यानी घंटी या शंख की आवाज सुनाई देना, इसे अनाहत नाद कहते हैं, जो बाहर नहीं हमारे भीतर से उठती है। दोस्तों, इस दौरान एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, इन अनुभवों का प्रदर्शन आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो दिखाने लगता है वो वहीं पर रुक जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नाम जप और पूर्व जन्म के बारे में। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोग जल्दी आगे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये उनकी पहली यात्रा नहीं होती। इसका पहला संकेत है बिना कारण वैराग्य, यानी जब अचानक से सब कुछ फीका लगने लगे तो समझ लीजिए आपकी स्मृति जाग रही है। इसके अलावा दोस्तों, किसी मंत्र, देवता या स्थान से गहरा जुड़ाव, यह आपकी अधूरी यात्रा का संकेत है। अगला लक्षण है दोस्तों गुरु का मिलना। दोस्तों, जब समय आता है तो गुरु खुद सामने आ जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि नाम जप आपको कुछ देता नहीं है, बल्कि ये आपसे सब कुछ छीन लेता है। झूठी पहचान, झूठा अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, और अंत में जो बचता है वो है सत्य। दोस्तों, इस दौरान धीरे धीरे अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब नाम जप होता है पर जप करने वाला नहीं होता। आनंद आता है, जाता नहीं है। डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। भीतर का मौन बोलने लगता है, और यही पूर्णता है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इस रास्ते पर हैं तो किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। बस नाम को ऐसे ही जिए जैसे सांस आती जाती है। और अगर कभी भीतर मुस्कान आ जाए तो समझ लीजिए आप मेरी बातों को समझ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।